आज़ाद होने के बाद जब अपनी सिचुएशन थी 1950 के आसपास बात कर रहा हूँ मैं, 47 के बाद, उस टाइम पे चाइना की भी लगभग ऐसी सिचुएशन थी और शायद और ही गया गुजरा था। पर आज चाइना हमसे बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा आने वाले फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर चाइना का है। वो झूठा बात नहीं बोलता है कि हम विश्व गुरु हैं। ना हमारे यहाँ कोई काम की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल में हम कह सके, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। ड्रोन तो बना नहीं पा रहे हैं, दूल्हा का ड्रोन बनाने वाला चाइना से आ रहा है, जबकि युद्ध ड्रोन पे चला जा चुका है। तो हम लोग फॉल्स ईगो में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग जी रहे हैं। चाइना ऐसा नहीं करता है। आगे निकल क्यों गया चाइना? एक होता है रियलिस्टिक सोच, एक होता है आपका आइडियोलॉजिकल, काश ऐसा होता, दुनिया ऐसी होती। तो हम लोग उसमें जी रहे हैं। और चाइना रियलिस्टिक है, भाई सड़क बनेगी काम खत्म। अब हम लोग को क्या है कि इंग्लिश थोपिए, इस दोनों की कॉमन जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इंडिया में आप देखिएगा कि अगर किसी को बद्दुआ देनी है, सरापनी है, तो वो घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभालने वाले पुरुष को बद्दुआ देगा। तुम्हारे पिताजी को नौकरी छूट जाए, भाई ये हो जाए। और अगर उसको इज्जत डाउन करनी यानी गाली देना है तो किसी पुरुष को गाली नहीं देगा और महिला को देगा। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए, दो पुरुषों की लड़ाई में भी गालियां एक औरत ही सुन रही है। वो कहाँ से सशक्तिकरण हो? जिस ले तो हम लोग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाइना और जितने बड़े देश हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज़्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है? उसको अपने क्लोज इकोनॉमी, उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे सब, सुबह में 8 शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए। उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इसको पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। कह रहा तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। अब जैसे सऊदी अरब है, ज्यादा कूदेंगे, ईरान ज्यादा कूदेंगे, इजराइल को कह गया 2-4 पुरान बम है, एक्सपायरी डेट पास है, मार क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं। तो अरब को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास इजराइल है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा? अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसको खूब से खूब करेगा, इंडिया को क्या देगा? ज़्यादा हथियार देने लगेगा। चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड हम ही लोग हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ही ना, बड़े लोग नहीं लड़ते। ताइवान को लेके उनके बीच में गर्मा-गर्मी हो गई थी ना, वो तो होते रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में अगर होगा तो हम अपने एटॉमिक पावर का यूज कर सकते हैं, तो हो गया काम खत्म। तो ये थर्ड वर्ल्ड वार किस चीज़ से होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक कहावत का एक विद्वान ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार कब होगा ये पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वार हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार में इतनी तबाही मचाएगा सब कि हम लोग स्टोन होज में चले जाएंगे। लगता है वॉर होगा कि होने नहीं देंगे? नहीं होने देंगे। मतलब अब दुनिया उस लेवल पे कि जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह नहीं होगा। सब हथियार बेचने वाले कंपनी है, सब अंधेरे का डर दिखा के टॉर्च बेचते हैं। थोड़ा बस मुनाफा होना चाहिए, बस। करोड़ों की कमाई है। एक जहाज बेच देंगे सब, एक अपाची हेलीकॉप्टर में 6000 करोड़ का। यहाँ पता चला 10 जिला मिल के खेती करेगा तो 6000 करोड़ कभी ना कमा पाए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर बेचा, निकल गया। और उसके बाद उसके पास उसका मेंटेनेंस अलग, पायलट की ट्रेनिंग अलग, फिर हथियार खत्म होगा तो अलग। ये मेरा ही हथियार लगा सकते हो। छोटे छोटे वॉर कराना फायदेमंद होता है उन लोग के लिए। और वो लोग अभी एक स्पेशल फोर्स, क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी के विचार वाले होते हैं। जब देश आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग से क्या हुआ, हमारा देश है, कोई ससुरा आया इसे लाइन खींच दिया कि इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, हम मान लिए। क्या बेवकूफ़ी थी? चाहे उस समय सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो। हमारे देश में क्या है ना कि आप एक नेता को गाली दो, एक को मत बोलो। भाई दोनों लोगों ने क्या किया, ये आपके ऊपर एक लाइन कोई खींच के चला गया, आप क्या करेंगे?
तुम जाना है ब्रिटेन जाओ। उसने क्या किया, सेनापति कहा कि हमारी सेनापति 2 साल तक यही रहेंगे। जनरल बूचर था वहाँ पे, तो वो वहीं रह गया। आप 2 साल बाद मिटा देते उसको। जिन्ना मर चुका था, पाकिस्तान में जिन्ना के अलावा कोई नेता ही नहीं था। अबुल कलाम आजाद को यहाँ खड़ा कर देते, क्या जाता था। कैसे एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने, कितना बेवकूफ़ी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 10 साल पहले म्यांमार को 1937 में अलग किया, 35 का नियम बनाया, सब 37 में अलग कर दिया। आपको 10 साल पुराना लाइन खींचने में मेहनत लग रहा था। क्या बेवकूफ़ी है ये सब चीज़, खींच खाच के मिटाया। कौन है लाहौर बोलता है यहाँ पे? लाहौर तुम्हारे बाबा का लाहौर है, हाँ बप्पा रावल का है। कंधार तुम्हारा गांधारी का कंधार है। उनकी भी नसीब अच्छी होती। हमारे यहाँ ना ऐसे कोई रिलीजन को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये एक पॉलिटिक्स, उनकी भी मजबूरी है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। जैसे सांप नहीं मारे तो फिर तो सींग तो होता नहीं है सांप को और कुछ तो है नहीं। वो इसके पास वही तो वो एक, अदरवाइज में वो लोग भी बड़ा सुकून से जीते। हमारे बप्पा रावल का लाहौर था, और पूरी दुनिया में एकता की मिसाल थी लाहौर, जहाँ जितनी बड़ी संख्या में सिख रहते थे, उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू, उतनी ही संख्या में ईसाई, सारे लोग, बौद्ध, सब लोग। लाहौर क्या शहर हुआ करता था। आज क्या हो गया है लाहौर, किधर बम फटेगा पता ही नहीं है। बस सच में ये दुख होता है कि क्या थिंकिंग थी उस टाइम के लोगों की। मान लिया एक कोई फिरंगी आया, लाइन खींच दिया, सीरियल डायरेक्टली बैठा इसे टेबल पे नक्शा लेके, कहा कि कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से लाइन खींच दिया। लाहौर इंडिया में दिया था, तो लोगों ने कहा कि सर आपने तो पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचा, कराची है बस। कहा कि तो मैं क्या करूँ? कहा एक काम कीजिए, लाहौर दे दीजिए। ऐसे मिटा के ना लाहौर दे दिया, मिटा के दिया वो लाहौर, और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त किए थे। क्या बेवकूफ़ी थी। अभी कोई खींच के देख ले। बट पहले इंटरनल फाइट्स थी इसकी। लाइन मिटाने का मतलब क्या चाहिए? तो पाकिस्तान वाला मिटाते, अफगानिस्तान वाला भी मिटा देते। देखते कोई नहीं देख रहा है, नॉर्थ इंडिया और भी सेंट्रल एशिया में चलते हैं। गलत हो गया उस टाइम हम लोग से। आपको लगता है वो पीएम बनने थे फर्स्ट? बनने तो चाहिए थे, लेकिन जिंदा रहते तब ना। ये बड़ा अजीब सी बात होती है। सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो गई थी, और हमारे यहाँ पहला इलेक्शन ही हुआ 1951 में। नहीं, 47 के बाद ही। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, वो तो वायसराय के अंडर में काम कर रही थी। सेनापति मेरा नहीं, वायसराय मेरा नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसा राजा बन के कि जमीनें मेरे, सेना नहीं है। तो किसको बनना था पहला प्रधानमंत्री जो चेंज कर देता इंडिया की? तो उस समय जो कर सकते थे 47 में प्रोविजनल गवर्नमेंट में, उन्हीं के हाथ में था, होम मिनिस्टर के अंडर में। नहीं, उसके बाद पहले इलेक्शन के टाइम पे देखिए पहले इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत लेट हो जाता, कर सकते हैं। और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे। तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना, शिप सपोर्ट करने के लिए भेजने वाला था पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से बीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका। कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG 21 जहाज 1970 का, उसमें गिरीश मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहाँ पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया। F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया। होता है, हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं